सुपारी, 25 मन रोली। 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। कितना सामान लिखवा दिया है? 25 मन सुपारी है, क्या करोगे बताओ? 25 मन इतना सामान लिख दिया। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली। 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। 1000 थान में मोदी लिख दो साल और 2 साला। 1000 थान में मोदी लिख दो और साल 2 साला। 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो रुपया लिख दो और करोड़। कागज में तो भाटा लिख दो झट उठ बोली दो करी। कागज में 2 भाटा लिख दो झट उठ बोली दो करी। भगत बचल प्रभु सार सबका। भगत बचल प्रभु सारे सबका। मानी भाई रामाय री संवरिया ने लाल। माने भाई रामाय रारी ठाकुर जी ने लाल। राम ने लाज राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। 25 मन सुपारी है, लगभग 1200-1250 किलो है। इतनी सुपारी लिख दी और रोली लिख दी। और मेवा की बोरी वो तो गिनती की लिखी नहीं कि बहुत सारी ले आओ, और रुपया लिख दिए। और 1000 थान महमूदी के कपड़ों की ये अलग अलग वैरायटी होती है। 1000 थान है कि थान ही मंगवा लिया। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि भाई 5 लोग हैं 10 लोग नहीं, थान ही मंगवा लिया, बाद में हम सिलवाते रहेंगे। बहुत सारा सामान लिखवा लिया और लिख कर कहते हैं कि जाओ पत्री भेजो। कुकु पत्री बोलते हैं। अब कुकु पत्री कहाँ भिजवाएं? कि नरसिंह जी के द्वार पर भिजवा दो और नीचे लिख दो कि इतना सामान हो तो मायरो लेर मारा आजियो, अगर नहीं हो तो मत ही आजियो। कम से कम हमारी लाज तो बच जाओ। ली जोर से थोड़ा बोल दिया करो बीच बीच में। मेरे को पता चले कोई सो तो नहीं गया है? ऐसा ना हो कि सो जाओ। हाँ, सो मत जाना, क्योंकि कथा में फिर अच्छी नींद आती है। बैठ जाओ और सो जाओ। कपड़े का व्यापारी कथा सुनने आया, बैठ गया। कथा सुना तो ऐसे सारा लगा के बैठ गया, क्योंकि मसन लगा के बैठने की आदत थी। नींद आ गई और नींद में सोपन आ गया कि कपड़ा व्यापारी कपड़ा दे रहा है। ग्राहक आ गया और बैठा बैठा कहा कि सेठ जी कपड़ा कितना मीटर दिए? कहते हैं 10 रुपए मीटर। कि नहीं नहीं ज्यादा है, 8 दे दो। तो कहता है कि चलो शाम का समय हो गया, क्योंकि कथा शाम के समय हो रही थी। सपने में सोच रहा है। कहता है कि ठीक है 8 में ले लो। और अब थान में से कपड़ा निकाला, यूं 2 फाड़ कर दी। जो आगे बैठा था वो कहता भाई ये क्या कर दी, मेरा कुर्ता फाड़ दिया तुमने है? तो ऐसा ना हो कि आप नींद में सो जाओ, सपने में कुछ और ही देखने लग जाओ। तो ऐसा थोड़ा भाव से बैठे तो कथा सुनिए। कोई सोना नहीं चाहिए, बीच बीच में बोला करो। इतना सामान देखो नरसिंह जी के लिए लिख दिया। आप सोचो विचार करो कि गरीब आदमी की हंसी किस प्रकार से समाज में उड़ाई जाती है। मजाक ही मजाक नहीं, मजाक में कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी सीखनी चाहिए। कि जो कमजोर व्यक्ति हो जाता है उसको सब हंसी उड़ाते हैं कि देखिए कहां से करेगा। अरे बहुत से लोग ये कहते हैं अरे मैं किसी को उधार नहीं रखता, लेकिन जीवन का परम सत्य भाई तुम्हारे पास आ रहा है तो उधार नहीं रख रहे। लेकिन कोई गरीब आदमी है, कोई काम के लिए किसी से उधार ले लिया और फिर हम कहें अरे इनको तो पैसा देना ही बेकार है, ये तो लेकर बैठ जाए। भाई देखो ऐसा नहीं है कि लेकर बैठ जाओ, कहीं बैठ भी जाते देते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई लिया हो चुकाओ, धीरे धीरे चुकाओ मत दो। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हम उसकी खिल्ली उड़ाएं, भाई ये तो कर्ज में डूबा हुआ है?
बेटी का ब्याह करना है तो वो कर्ज, कोई कर्ज थोड़ी होता है, वो तो समाज की रीति है, सब कोई करते हैं, सबको कर्ज लेना पड़ता है। बीमारी हो जाती है तो सबको कर्ज लेना ही पड़ता है। इसलिए ये ना कहें मैं पैसे वाला हूं तो मैं तो कह दूं भाई मेरे कोई कर्ज नहीं मांगता, भाई ठीक है मेरे पास काम है, मेरे पास पैसा है तो मैंने चुका दिया। लेकिन कोई गरीब इंसान है जिसके पास नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा कमाता है, अब समाज की रीतियों को निभाने के लिए अगर कर्ज के नीचे डूब जाता है थोड़ा सा, तो उसका धैर्य बंधाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मजाक उड़ाएं। तभी तो कहते हैं कि अरे भाई शास्त्र कहता है कि कभी न कभी जीवन में, पहले जो लोग थे संत महात्मा जो थे, हमारे ऋषि लोग थे, उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था दी और कहते हैं वो कि मनुष्य अधिक पुत्र की इच्छा इसलिए करता है कि मेरे